हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए नाचो चिप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये होली आने वाली है। आप इस तरह से गेस्टों को खिलाएंगे तो वो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये बाहर के हैं कि घर के हैं। और स्पाइसी इतने और कुरकुरे इतने से बनेंगे कि आप इस तरह से आप किसी से भी खाएं, सॉस किसी से भी खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी शुरू करते हैं। आइए किचन में। तो फटाफट यहाँ पर ये मक्के के आटा है 1 कटोरी, आधा कटोरी है गेहूं का आटा है। तो ये 2 कटोरी यानी कि इस तरह से मैंने ले लिया है। तो चलिए अब यहाँ पर थाली में इसको डाल लेते हैं और यहाँ पर ये आधा कटोरी जो गेहूं का आटा है वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अब चलिए अब इसमें हमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन से टेस्ट अच्छा आता है। और ये यानी कि आधे से कम छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा कलर लाने के लिए। और स्वाद के अनुसार नमक है, नमक इसमें अपने हिसाब से डालें। और 2 चम्मच के हिसाब से मैंने यहाँ पर ऑयल इसमें डाला हुआ है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। और हल्के गुनगुने पानी में 1 कप पानी लिया है और इसको हम अच्छा सा मिक्स करके ये डो बना लिया है। देखिए इस तरह से, ना कड़ा है ना सख्त है ना मुलायम है, ये मीडियम साइज़ का। और इसको हम 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए डो हमारा सेट हो चुका है। तो ये अब एकदम से चलिए अब हम इसके नाचो चिप्स बनाने की तैयारी करते हैं। अगर आपका ये सख्त हो जाता है इस तरह से डो, तो आप थोड़ा सा पानी लगाकर इसको थोड़ा मीडियम हिसाब से कर लें। तो चलिए हम छोटी छोटी सी लोइयाँ गोले बना के तैयार कर लेते हैं। अगर 2 लोग होते हैं तो जल्दी जल्दी बन जाते हैं, लेकिन अभी हम पहले से इनको बना के इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बेलेंगे। और इसमें हम आटा बिल्कुल नहीं लगाना है, ऑयल लगाना है। और ये पतली, जैसे रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी पतली बेलें, चपाती की तरह। तो देखिए अब यहाँ पर मैं फोर्क से इस तरह से कट कर लगा लेती हूँ, जिससे कि ये रोटी फूलेगी नहीं बिल्कुल। और तो चलिए अब हम एक चक्कू से इसको हाफ में कट कर लेते हैं और इस तरह से घुमा घुमा के इस तरह से हम कट कर लेते हैं। इसको भी हाफ कट कर लेते हैं। तो ये चकले को घुमा घुमा के हाफ में कट कर लें इस तरह से। तो देखिए अब हमारे ये नाचो चिप्स ये देखिए कट चुके हैं। अभी आसानी से ये यानी कि चक्कू से आप ये इस तरह से छुड़ा सकते हैं। देखिए आसानी से छूट भी गए, बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। तो देखिए पतले भी है एकदम से, रोटी से भी पतले हैं और ज़्यादा पापड़ की तरह ना बनाए। तो चलिए ये इस तरह से मैंने आपको दिखाए हैं बना के। तो इसी तरह से हम और भी बना लेंगे। अगर 2 लोग होते हैं तो फटाफट कोई एक बनाता जाता है तो एक तलता जाता है। तो चलिए इस तरह से और मैं ना प्लेट में यहाँ पर निकाल के रख लिए हैं। देखिए अभी और बहुत सारे से बना लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई का तेल गरम एकदम से हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर प्लेट में रख लिए हैं बना के सारे। तो चलिए ये नाचो चिप्स हमारे ये इस तरह से कटिंग हो गई है। अब यहाँ मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए तेल रख दिया। तेल में छोटा सा डो डाल के देखती हूँ कि तेल गरम हो गया। देखिए ब्राउन हो गया ये डो छोटा सा। तो इसको चलिए अब ये एकदम हाई फ्लेम पर नहीं होना चाहिए, तेल मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए गैस। तो हम इसको डालते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर ही तलें, कि नहीं तो एकदम से जल जाएंगे और फिर ये एकदम से काले पड़ जाएंगे। तो हम इन मीडियम फ्लेम पर ही इनको हम और ये तलते रहेंगे। इसी तरह से हम सारे डाल देंगे इसमें। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ये चैनल को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कमेंट करके ये भी बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए ये नाचो चिप्स को हम एक अच्छा सा कलर लाने तक, गोल्डन कलर लाने तक हम इनको तलते रहेंगे। और इनको थोड़ा सा टाइम लगता है इनमें तलने में।
ये 1 से 1.5 मिनट तक एक बार के नाचो चिप्स तलने में लग जाते हैं, क्योंकि क्रिस्पी बनाने हैं। तो चलिए अब ये इस तरह से देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, तो आप देख सकते हैं। तो आप इसी तरह से हम तलेंगे। ये देखिए तलते जाएंगे, क्योंकि जो मैंने पहले से काट के रख लिए थे और कुछ बचाए हुए हैं। तो चलिए अब इनको हम इसी तरह से तल के और भी रख लेते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे हौसला मिलता है इसी से, और मुझे अच्छा लगता है एक आप लाइक करते हैं तो। और ये तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है। तो चलिए अब मैंने ये और भी तल लिए इसी तरह से। तो अब क्योंकि एक बार के और ये कंटेनर में भर के रख लें, ये बिल्कुल ख़राब होने वाले नहीं हैं। बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, और आपके घर में कोई गेस्ट आए तो चाय के साथ सर्व कर सकते हैं इनको। और ये सॉस के साथ आप इनको सर्व करें, किसी भी यानी कि चीज़ सॉस है किसी भी के साथ डिप करके इनको सर्व करें। तो देखिए अब जो बचे हुए थे थोड़े से, उनको भी मैं यहाँ पर तल लेती हूँ। एक अच्छा सा कलर लाने, गोल्डन होने तक मैं इनको तल लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इनमें तलने में। तो चलिए इनको भी आप तो चलिए फटाफट ये भी हम तल लेते हैं फटाफट। तो अब बस मुझे अब कुछ करना, बनाना आसान है एकदम से। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप डो लगाते हैं तो थोड़ा ना तो कड़ा हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, मीडियम होना चाहिए। नहीं, और ये बेलें तो पतले पतले बेलें, एकदम से ज़्यादा रोटी से थोड़े से पतले बेलें, तो एकदम तभी क्रिस्पी बनेंगे। और जब सेकने जा रहे हैं तो आप गोल्डन कलर लाएं इनमें, और इस तरह से देखिए क्रिस्पी बन चुके हैं। तो चलिए ये हमारे सारे नाचो चिप्स तल लिए हैं, और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, ये गोल्डन कलर आया है। तो चलिए अब हम इनको और स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर ये मैंने चाट मसाला 1 चम्मच लिया है, और ये काली मिर्च है 1 चम्मच, और यहाँ पर ये मैंने लिया है यानी कि गार्लिक मसाला। आप खाते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दें। और ये लाल मिर्च है, क्योंकि थोड़ा सा चटपटे होने चाहिए। कि नमक मुझे डालना नहीं, कि नमक मैंने पहले से डाला हुआ है इसमें। और इस तरह से मसाले को इस तरह से मिक्स कर दें। मसाले को थोड़ा सा इस तरह से छिड़क करके इसको मिक्स कर लें, और स्पाइसी बनेंगे। तो आप है ना इनको चाय के साथ सर्व करें। ये तो जब आपका मन करे, और नहीं कि कंटेनर में भर के रख दें, बिल्कुल ख़राब होने वाले नहीं। लेकिन ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि चलते ही नहीं है, क्योंकि इतने टेस्टी बनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई करें, घर में सभी को पसंद आने वाले हैं, बड़े बच्चे सभी को। तो जब चाय पीने का मन हो तो आप इनको सर्व करें। तो चलिए देखिए अब मैं दिखा देती हूँ, एकदम से क्रिस्पी है। और देखिए, तो चलिए ये हमारे नाचो चिप्स बनके तैयार हो गए हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइए, मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ। तो फिर चलिए ये इस तरह से नाचो चिप्स बनाइए। अब यहाँ पर ये मैंने सॉस रखी हुई है, क्योंकि ये इसी से ये सॉस है, मैंने इमली की सॉस बनाई हुई थी, तो मैंने यहाँ पर रख दिए। इससे भी सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इससे आप ज़रूर इसके इमली की चटनी बनाई हुई है तो इससे आप सर्व करें, आप खाएंगे तो इसको बहुत टेस्टी लगेगी। या फिर आप चीज़ सॉस ले सकते हैं, उसमें डिप करके खा सकते हैं। तो देखिए मेरा तो बहुत मन कर रहा है खाने का। तो फिर चलिए आप बनाइए, खाइए। फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।